हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है उसके फेलियर में जो रीज़न बन रहे थे उनको किस तरीके से बन इकोसिस्टम के मैनेजमेंट टीम ने या फिर कह सकते हैं बैकएंड डिपार्टमेंट ने जो ओवरकम किया है, और अब इसके क्या चांसेस हैं ग्रोथ के, या फिर जो दूसरे डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और ये सब हम इंफॉर्मेशन जो है बन इकोसिस्टम के न्यूज़लेटर से ही फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्या बन इकोसिस्टम अब कंप्लीटली पब्लिक हो चुका है, क्या यूज़र के हैंड से सारी चीज़ें कंपनी के एंड में चली गई हैं, और कंपनी के एंड से अगर पब्लिक के पास ये सारी चीज़ें जाती हैं तो क्या जो अलग प्रोजेक्ट हैं, जो नए प्रोजेक्ट हैं, वो किस तरीके से इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला पॉइंट, जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन पर जाने से हमें मिलेगा, यानी कि अकाउंट डिप्लॉय करते हैं तो किस तरीके की पहली जो। तो हम आ गए हैं बन इकोसिस्टम के ऑफिशियल न्यूज़लेटर पर, और ये न्यूज़लेटर है 19 फरवरी 2023 का। यहाँ पर हमें वो चारों पॉइंट मिलेंगे, और ये न्यूज़लेटर ही है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहाँ पर 9,70,000 प्लस अकाउंट जो है डिप्लॉय हो चुके हैं। और इसी के अंदर ये पॉइंट है जो बताते हैं कि एक पब्लिक प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से सक्सेसफुल रहता है और यूजर्स को क्या सिक्योरिटी वहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले हम देखें, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर मिलती है हाई एंड कंप्लीट सिक्योरिटी। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नेटवर्क में सिक्योरिटी नहीं रहती, रहती वहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स बन जाते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी ब्लॉकचेन को हैक करने के लिए या ऑर्डर को चेंज करने के लिए हमें 51 यानी कि 50 प्लस जो नोड्स हैं उनमें चेंजेस करना होता है। और जब कोई चीज़ पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो वहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो उसको एक्सेस कर पाना जो हैकर्स हैं उनके जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और इसलिए यहाँ पर हाई सिक्योरिटी मिलती है, कंप्लीट सिक्योरिटी मिलती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमें फुल्ली ट्रांसपेरेंसी मिलती है। फुल ट्रांसपेरेंसी का मतलब, जैसे बन इकोसिस्टम में अभी तक क्या होता था कि अंदर की जो चीज़ें हैं वो जैसे हम नहीं ट्रैक कर पाते या सर्च कर पाते कि कॉइन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या कंसेप्ट है। लेकिन जब फुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाता है तो वहाँ पर एवरीबडी कैन चेक कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कहाँ से कहाँ को कॉइन जा रहे हैं। और ये हम ऑलरेडी अभी कॉइन मार्केट कैप पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी चेक कर पा रहे हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि फुल यूज़र एम्पावरमेंट यहाँ पर हो जाता है। जब भी कोई सिस्टम पब्लिक ब्लॉकचेन पर आता है तो वो यूज़र के कंट्रोल में सारी चीज़ें चली जाती हैं कि यूज़र अगर बाइंग करेंगे तो वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, यूज़र अगर सेल करेंगे तो वहाँ पर जो है डिमांड कम होगी। तो ये सारी चीज़ें अब यूज़र के एंड से हो गई हैं। पहले इसको कंपनी खुद कंट्रोल करती थी कि भाई आप जो है कॉइन सेल कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कॉइन सेल करने की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर, प्रोडक्ट सेल करेंगे, कौन प्रोडक्ट सेल कर सकता है, ये सारी चीज़ें। तो अब ये सब यूज़र अपने आप ही कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि पहले आपको बन इकोसिस्टम का एक पार्ट बनना पड़ता था, तभी आप डील सेकर को यूज़ कर पाते थे। लेकिन अभी पब्लिक ब्लॉकचेन पर आने का रीज़न ये है कि आपको गिफ्ट कोड परचेज करके, एजुकेशन पर पैकेज परचेज करके डील सेकर पर आने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डील सेकर पर आ सकते हैं, प्रोडक्ट या मर्चेंट अकाउंट बनाकर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और आप पब्लिकली प्रोडक्ट परचेज कर भी सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको बन इकोसिस्टम का मेंबर बनना पड़ता था, तभी आप डील सेकर पर आकर बाइंग सेलिंग कर सकते थे। लेकिन अब ये पब्लिकली सभी के लिए एक्सेसिबल हो गया है, कोई भी अब डील सेकर को ज्वाइन कर सकता है। फुल्ली एनोनिमस नेचर, देखिए पहले क्या था, सबको कंपनी अपने कंट्रोल में रखती थी, यानी कि कंपनी की सब पर नज़र थी कि ये आईडी किसकी है, इसके केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या है। अब क्या हुआ है, अब ब्लॉकचेन में ही केवाईसी है और इसको पब्लिकली ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो कौन यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कौन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो एक दूसरे को अब जानेंगे नहीं। क्योंकि पहले क्या था, टीम के लीडर्स एक दूसरे को पहचान लेते थे, लेकिन अभी जब से ये पब्लिकली सिस्टम एप्लीकेबल हो चुका है तब से हर एक का कोड अलग है। क्रिप्टो ट्रांजेक्शन जैसे होते हैं, वो जो 16-17 डिजिट का एक नंबर रहता है वही आपका कोड बनता है, वही पासवर्ड बनता है। तो अब आपके नाम से ना होकर उस कोड के थ्रू ये ट्रांजैक्शन रहता है। तो जैसे हम पब्लिक ब्लॉकचेन पर या पॉलीगन पर चेक करते हैं
वेरीफाई करते हैं डाटा, तो वहाँ पर हमें बन इकोसिस्टम के या बन लाइफ के यूज़र नेम नहीं दिखते, वहाँ पर हमें वो पब्लिक कोड ही दिखता है। तो आपका डाटा सबके सामने है लेकिन आपको कोई पहचान नहीं सकता। तो ये फुल्ली एनोनिमस नेचर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यही था आज का पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहें तो मैं इसको दिखा भी देता हूँ। देखिए, चलिए पॉलीगन पर लेकर चलता हूँ, polygon-scan.com पर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इनको हम प्रूव करके देखते हैं। तो देखिए, हाई एंड कंप्लीट सिक्योरिटी तो पॉलीगन ब्लॉकचेन पर है, यानी पब्लिक ब्लॉकचेन पर है, तो हाई एंड कंप्लीट सिक्योरिटी तो यहाँ पर हो गई। दूसरी बात अगर हम करते हैं फुल ट्रांसपेरेंसी, तो देखिए फुल्ली ट्रांसपेरेंसी ये हो गई, 44 सेकंड पहले यहाँ पर 5.3 कॉइन जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं इस अकाउंट से उस अकाउंट पर, और 1 मिनट पहले इस अकाउंट से इस अकाउंट पर 0.82 ट्रांजेक्शन हुआ है। 1 मिनट पहले ही इस अकाउंट से इस अकाउंट पर 4 कॉइन ट्रांसफर हो गए हैं। तो ट्रांसपेरेंसी होगी कि कितने कॉइन कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। फुल्ली यूज़र एम्पावरमेंट हो गया, यानी कि अब जो है यूज़र अपनी मर्जी से कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले उसको कंपनी वैलिडेट करेगी तभी ट्रांसफ़र होगा। हाँ, कंपनी की जो कंडीशंस हैं जैसे KYC या फिर पब्लिक ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट, वो आपका होना ज़रूरी है। अब चलिए यहाँ पर देखिए डिसेंट्रलाइजेशन, ये यहाँ पर दिख ही रहा है क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन पर है सारी चीज़ें। अब हम फुल्ली एनोनिमस नेचर की बात करते हैं। तो पहले जो होता था बन इकोसिस्टम में, जैसे कोई किसी को एक कॉइन ट्रांसफ़र कर रहा है तो वहाँ पर उसका यूज़र नेम और उसकी हैशटैग आईडी आती थी। लेकिन अब क्या है, अब देखिए इस अकाउंट से इस अकाउंट पर जा रहे हैं तो दिख तो रहा है, लेकिन ये 0x423 इस टाइप से ये कोड आ रहा है कि इस कोड से इस कोड पर ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पर किसी को नाम नहीं पता है, कोई पब्लिकली किसी का नाम नहीं देख सकता कि ये किसका अकाउंट है। ये जो है फुल्ली एनोनिमस है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट प्लस फुल्ली एनोनिमस, यानी कि आपका डाटा सबके सामने है लेकिन वो डाटा के असली मालिक कौन है ये किसी को नहीं पता। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फोर्थ फिफ्थ पॉइंट भी। तो ये है बन इकोसिस्टम का लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।